मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें। अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे, जा रहे हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में जब इंसान अपने वजूद के लिए लड़ रहा था, तब भारतवर्ष में महान संस्कृति का निर्माण हो रहा था, जहां हर धर्म के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। पर इस मंदिर को बाहरी आक्रमणकारियों की नजर लग गई। 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर लहराया मुगल सल्तनत का परचम। उस समय कई शासक और सल्तनत खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। भारतवर्ष में अगले 100 सालों तक कोई और शासक मुगल सल्तनत को बात ना दे पाया। 17वीं सदी में मुगलों का सबसे ताकतवर, बेरहम और निर्दयी बादशाह औरंगजेब तख्त पर बैठा, जिसने अत्याचार की हदें पार कर दी। पर जब जब धरती पर आतंक और अत्याचार बढ़ता है, तब तब धरती को बचाने किसी महापुरुष का जन्म होता है। समय आ गया था। साक्षात माता भवानी और भगवान शिव का अंश मां जिजाऊ की कोख से शाहजी राजे भोसले परिवार में जन्म ले रहा था। इस धरती को औरंग के जुल्मों से बचाने जिन्होंने हिंदवी स्वराज की जोत लगाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वो थे भारत भूमि के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उनका संघर्ष कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था। उनकी बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर औरंग ने कई बार स्वराज पर आक्रमण किए, पर हर बार मात खा गया। औरंगजेब और उसकी बेरहम सल्तनत को ललकारने वाला अगर इस धरती पर कोई था, तो वो दक्खन का शेर, वीर पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज। आलमगीर का इकबाल बुलंद रहे। दक्खन से खबर आई, दक्खन का शिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया है। शिवाजी गया, अब दक्कन की जमीन खुद ब खुद हमारी जमीन से जुड़ जाएगी। कान तरस गए, पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? या अल्लाह, जन्नत के दरवाजे खुले रखना। शेर आ रहा है, जश्न मनाओ, फकीरों को अमीर बनाओ, मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशियां मनाओ। अरे कौन मर गया? मराठों की फौज आ रही है।
से मिलने वाले हैं, आपको चिंता तो नहीं हो रही? चिंता तो हो रही है, पर आपकी नहीं, औरंग की। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे कि कब औरंगजेब का अंत होगा और अब्बा साहेब का सपना पूरा। हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। श्री छत्रपति संभाजी संगमेश्वर की ओर बढ़ते हुए। मिट्टी के अलावा मराठों ने कुछ नहीं छोड़ा बुरहानपुर में। दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। सिवा गया पर अपनी सौंप से न छोड़ गया। या खुदा दोबारा मायूस मत करना। हमारे दक्कन पहुंचने तक संभा की जान महफूज रखना। इसे दोबारा उसी वक्त बनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। क्या हुआ बाबा? धोखा हुआ है संता, ये तो मुगलों की सेना है। क्या? किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कन्हू जी और कन्हू जी। स्वागतम। संभा कैद हो चुका है। दोबारा को जी जाफर, संभा कैद हो चुका है। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल। दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते हैं। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें
फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसे इतना दर्द दो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी इसके मुंह से सिर्फ चीखें निकले। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? माते मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे, जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, हम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। श्री छत्रपति संभाजी महाराज आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका वीर रक्त आज भी हर मराठा के नस नस में बहता है। उनकी सांसें थम गई होंगी, पर उनका साहस कभी नहीं थमा। जो मातृभूमि के लिए जिया वो मातृभूमि के हृदय में अमर हो गया। आज भी जब अन्याय के विरुद्ध सर उठता है तो समझ लेना छावा आज भी जीवित है, क्योंकि वीर शरीर से नहीं विचारों से अमर होते हैं।